गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 करेंगे केमिस्ट्री की। अब तक 5 क्लासें हो चुकी है। जिन्होंने सारी क्लास ली उनको कुछ समझ में भी आ गया होगा सारी चीज़ें लगभग। तो सारे जो हमारे टॉपिक थे उनको क्लियर करते हुए चला था। तो आज हम पढ़ेंगे, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, समभारिक पढ़े थे जिनमें इलेक्ट्रॉनों का भार आपस में दान दे के या ग्रहण करके बराबर कर लेते हैं। इसके अलावा हमने समस्थानिक पढ़े थे जिनका परमाणु क्रमांक बराबर होता है, और सम न्यूट्रॉनिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है दो या अधिक पदार्थों में। और एक पढ़ा था हमने इसके अलावा सम भारिक जिनका भार बराबर होता है, यानी कि जिनका परमाणु मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। तो आज हम पढ़ेंगे नाभिक की कक्षाएं। आज हमने क्या पढ़ना, हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज, नाभिक की कक्षाएं। नाभिक की कक्षा, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा एक एटम था, ये इसके बाहर घूम रहे हैं, और ये है हमारा परमाणु, इसके अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये है इसका नाभिक। कौन सा है नाभिक, बड़ा बनाते थे, चलो आपको थोड़ा सा साफ और क्लियर दिख जाएगा। ये हमारा परमाणु है, ये इसकी कक्षा है, और ये हमारा नाभिक जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम कक्षा कह रहे हैं ना, जिन कक्षाओं की बात कर रहे हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कक्षा को ऑर्बिट। कक्षा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी, ऑर्बिट बोलते हैं। तो इसमें हम कक्षा की बात करेंगे। कक्षाएं वो होती है ऑर्बिट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे जो है लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये हमारी ये कक्षा हो गई, ये और ये, ठीक है। इसके बाद ये हमारी कक्षा होगी, जितने भी इसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं वो हमारी सब कक्षाएं होती हैं। तो इन कक्षा को हमने क्या नाम दिया हुआ है, ये कक्षा को नाम दिया हमने के। इससे ऊपर वाली उच्च कक्षा L, ये M और ये N, तो ये इस कक्षा के नाम है, ठीक है। इस कक्षा के नाम है K, L, M और N, और इन कक्षाओं में घूमते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, ये हम पढ़ चुके हैं ये चीजें, कि भाई कैसे पता चलेगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इस कक्षा में कैसे पढ़ा था हमने। बोरबरी ने एक फॉर्मूला दिया था, याद करो कौन सा फॉर्मूला दिया था। अब तक हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा केमिस्ट्री के अंदर, बोरबरी ने एक फॉर्मूला दिया था। कौन सा दिया था, आया कुछ ध्यान, एक ही फॉर्मूला पढ़ा अब तक हमने केमिस्ट्री में, 2n स्क्वायर। अगर किसी भी कक्षा में हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम इससे करेंगे। n क्या है इसमें, n तो है कक्षा, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इससे यहाँ से, ठीक है। जैसे हमने k के अंदर निकालने हैं, k के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे पता चलेगा, k कौन सी क्लास है, यहाँ पहली क्लास है, तो पहली क्लास है, तो n कितना आ जाएगा 1, तो 1 1 2, तो k के अंदर हो जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद l कौन सी कक्षा है, दूसरी, तो l में कितने हो जाएंगे, 2 रखेंगे यहाँ, 2 दूनी 4 दूनी 8। m कौन सी क्लास है आपकी, m कौन सी कक्षा है, कौन सा ऑर्बिट है ये, तो तीसरा है, तो 3 रखेंगे, 3 3 9 दूनी 18, और जो लास्ट है हमारा n, ये कौन सी कक्षा है, ये है n। n में अगर यहाँ 4 रखेंगे तो 4 चौके 16 दूनी 32, तो ये हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या K, L, M और N। कक्षा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सब कक्षा होती है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में भी हम ये भी पढ़ेंगे। तो ये फार्मूला आपने याद रख के चलना है, इसी से इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात होती है कि किस कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। अब हम पढ़ लेते हैं, और बोरबरी ने मॉडल दिया, फार्मूला दिया था 2n स्क्वायर। अब हम इससे आगे बढ़ लेते हैं। नाभिक की कक्षा तो होगी, ऑर्बिट के अंदर कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस यही है, इतना ही था, 2 8 18 32। अगर यहाँ पे कोई और भी होएगा, n के बाद अगर O आएगा तो वहाँ 5 रख देंगे, 25 दूनी 50 हो जाएंगे। लेकिन पूरी केमिस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ हमें पढ़ना रहता है, तो इतना ही काफी है हमारे जो कंपटीशन एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं सब कक्षा। सब कक्षा थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा ध्यान से समझना है। नाभिक की कक्षा, जो सब ऑर्बिट है ना, सब ऑर्बिट को क्या बोलेंगे हम, उप कक्षा बोलेंगे, उप कक्षा। ये हो जाएगा आपका सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट कक्षा के अंदर एक कक्षा और होती है, कक्षा के अंदर ही कक्षा होती है। जैसे ये क्या है ना, तो इसके अंदर ही कक्षा है, ठीक है। माइक्रोस्कोप से देखने पे दिखते हैं, ऐसे हमें नहीं पता चलता कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और L जो है इसके अंदर ये कक्षा है, M के अंदर ये कक्षा है, N के अंदर ही। कक्षा के अंदर जो कक्षा आती है उसको हम सब बोलते हैं। जैसे और वैसे भी छोटा, जैसे DSP होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, तो वो क्या होता है, सब होता है, यानी कि SP से सब होता है, सब, ठीक है। सुपरिटेंडेंट होता है और एक सब सुपरिटेंडेंट होता है, यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट होता है, तो वो क्या होता है, छोटा होता है। एक इंस्पेक्टर होता है, एक सब होता है, सब इंस्पेक्टर, यानी कि उससे छोटा। तो जो सब का मतलब भी होता है वो छोटा होता है, ठीक है। एक ऑर्डिनेट होता है, एक सब ऑर्डिनेट होता है, तो जहां सब लग गया यानी कि एक ऊपर वाले से निम्न, यानी कि तो इस क्लास के अंदर एक और कक्षा है, उसको हम बोलते हैं सब ऑर्बिट, यानी कि उप कक्षा। इसको हमने क्या नाम दिया है, सब ऑर्बिट को। सब ऑर्बिट होते हैं हमारे पास, एक S होता है, एक P होता है, S P D और F।
अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे होती है, ये 4 के योग में होती है, 4 के योग में होती है। सबसे पहले तो होती है 2, एस में कितने होंगे हमारे 2। अब यहाँ से जो है ये +4 4 के योग में होगी, +4 4 के योग में। 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। तो ये इस योग में होती है। एफ से आगे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से हम बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको याद रखना। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये प्री डिफाइंड टर्म्स है भाई, एस पी डी एफ जो है ना ये प्री डिफाइंड है। ठीक है, कभी आप ये पूछो कि भाई ये एस पी डी एफ क्यों ले रहे हैं, ये जो भी नाम दे दिए जब वैज्ञानिकों ने तो ये वही है। तो ये होती है आपकी सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट यानी कि उप कक्षा। 2 ये 4 4 के योग में होते हैं, किसके योग में होते हैं 4 4 के योग में होते हैं। 2 6 10 14। ठीक है, अब कैसे बनाते कैसे इनको सब ऑर्बिट को, इनकी एक शेप भी होती है, थोड़ा सा बता देते, कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो इनकी जो शेप होती है, एस की शेप कैसी होगी आपकी, एस की शेप होती है आपकी ऐसे करके और ऐसे बना देते हैं, ये होती है आपकी एस, इसको डिजाइन बोलते हैं। एस का जो डिजाइन है वो ऐसा होता है। इसके बाद पी का डिजाइन कैसा होगा, पी का डिजाइन ऐसा होता है, यहाँ से ये इस तरह का, ये होता है पी का डिजाइन आपका। डी का डिजाइन, डी का डिजाइन हो जाएगा आपका इस तरह से का, और एक एफ का डिजाइन हो जाएगा आपका, इसी का होता है, ज्यादा होता है लेकिन ये 1 2 3 इस तरह का हो जाएगा एफ का। और ये तो जो है ना ये तो 2D फिगर है, एक्चुअल में ये जो डिजाइन होते हैं ना ये 3D फिगर होते हैं। ये क्या होती है, ये एक्चुअल में 3D फिगर होती है। किस तरह की होती है, एक्चुअल में 3D फिगर होती है, यानी कि जो ऐसा बार दिख रहा है ना हमें ऊपर, ऐसा ही इसके पीछे भी दिखता है बैक साइड में। 3D में अगर देखेंगे तो जैसा हमें आगे दिख रहा है ना ये इस तरह का, तो इसी तरह के डिजाइन हमें इसके पीछे भी दिखता है, तो वो होती है 3D फिगर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कभी पूछ लेते हैं किसी पेपर के अंदर। नहीं तो हमने ये ध्यान रखना है कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद कैसे रखेंगे सब कक्षा में, तो 2 और 4 4 के योग में, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इनको बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं हम, कि इनको कैसे भरते कैसे हैं, किस तरह से इनका यूज होता है। इसके लिए यूज होता है ऑर्बिटल, इसके लिए क्या आता है ऑर्बिटल आता है हमारा। और ऑर्बिटल क्या होता है, देखिए ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे हम। कक्षक, इसके बाद क्या आता है अपना कक्षक। पहले तो कक्षा थी, अब ये कक्षक है। कक्षक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ऑर्बिटल। केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं वो इंग्लिश मीडियम में होते हैं, तो कक्षक वक्षक का नहीं पता होता उनको ज़्यादा, क्योंकि पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री फिजिक्स है ये सारे इंग्लिश में चलते हैं, तो ऑर्बिटल ही बोलते हैं। ऑर्बिटल ही ध्यान रहेगा, आपको कक्षक बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन हिंदी मीडियम भी है हमारे यहाँ जो, तो वो सब पढ़ने वाले, तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को हम साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल की कई सारी जैसे शर्तें होती हैं। एक क्या है, यह एक बक्सा है, क्या है यह, इसे एक बक्सा से दर्शाया जाता है। किस तरह का बक्सा से दर्शाया जाएगा, एक इस तरह का बक्सा, इससे दर्शाया जाता है ऑर्बिटल को। ठीक है, और इसके अंदर ये जो बक्सा है ना, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसमें नहीं आ सकते। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन जैसे इकट्ठे हुए तो उन इकट्ठे हुए इलेक्ट्रॉनों के समूह को हम ऑर्बिटल कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉनों के समूह को हम ऑर्बिटल कहते हैं, कक्षक कहते हैं। और एक डब्बा के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, +3 नहीं आ सकते, 4 नहीं आ सकते, 1 भी नहीं, 1 आ सकता है लेकिन 2 से अधिक नहीं आ सकते, 2 से अधिक नहीं आ सकते, तो गलत हो जाएगा। ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल, 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, और अलग अलग जो हमारी उपकक्षा थी कौन सी थी, एस पी डी और एफ, उसके लिए हम कैसे वो ऑर्बिटल कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब इसको इसमें भरते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं इसके अंदर। ये हो गया जैसे हमारा एक ये ऑर्बिटल है, इसके अंदर हमने आपको बताया कि सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1 और 2 ऐसे भरते हैं भाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने का सही तरीका ये होता है। ये तो हो गया एस के लिए। एस के अंदर हमने कितने पढ़े थे, यहाँ लिख देते हैं, आपको ध्यान रहेगा। एस में होते हैं 2, पी में कितने होंगे +4 के योग में, डी में कितने होंगे इसके +4 योग में, और एफ में कितने होंगे इसके 4 के योग में, तो 10। तो एस
जो उपकक्षा है हमारी, इसके लिए अगर हम ऑर्बिटल बनाएं तो कैसा बनेगा, ये बनेगा। अब हमने ये बना दिया, अब हम इसमें कहें कि इलेक्ट्रॉन भर दे, तो हमें क्या पता है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं आ सकते, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो ऑर्बिटल के अंदर ऐसे दर्शाया जाता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इससे हम ये आइडिया लगाएंगे कि 1 और 2। अब मान लो हमने पी के लिए भरनी है ऑर्बिटल के अंदर, तो ये हो गया आपका पी ऑर्बिटल। पी में कितने होते हैं टोटल, 6 होते हैं, लेकिन एक ऑर्बिटल के अंदर हम 2 ही भर सकते हैं। तो कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे, 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 1 में 2 और 6 भरने हैं, तो 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे आपने, 1 2 3। चलिए भरिए, 1 2 3। कैसे भरेंगे हम भाई, इसका रूल होता है, इसके अंदर पहले जो ऊपर मुंह वाला होता है ना उसको भरेंगे, पहले ऊपर मुंह वाले को भरेंगे 1, फिर उससे अगले में जाएंगे ऊपर मुंह वाला ही भरेंगे 2, फिर तीसरे में जाएंगे ऊपर मुंह वाला भरेंगे 3। अब यहाँ से आगे तो जाना नहीं, अब नीचे मुंह वाले स्टार्ट करेंगे। जब पूरे बॉक्स भर जाएंगे ना तब स्टार्ट करते हैं नीचे मुंह वाले, 4 5 और 6 ऐसे भरेंगे, ठीक है। और कैसे, इस तरह से भरेंगे, पहले 1 से लेके लास्ट तक जाना है और फिर वापस आना स्टार्टिंग में, और फिर नीचे मुंह वाले से भरते चलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनों की पहचान है। एस में 2 होते हैं, पी में 6। एक और भर के दिखा दे, फिर एफ का आप खुद भी बना सकते हैं। डी का और भर के दिखा देते हैं आपको। डी में कितने होते हैं, 10। अब आप बताइए कि डी में कितने बॉक्स होने चाहिए। डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डी के अंदर कितने बॉक्स होने चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए। बिल्कुल सही है, ये होने चाहिए आपके 5 बॉक्स। अब 5 बॉक्स क्यों, क्योंकि 10 है, एक बॉक्स के अंदर आएंगे 5, तो 10 कितने के अंदर आएंगे, 1 के आएंगे 2, और 10 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हमें 5 बॉक्स चाहिए। ये बन गए 5 बॉक्स। अब भरना स्टार्ट करते हैं। किससे भरना स्टार्ट करेंगे, ऊपर मुंह वाला जो इलेक्ट्रॉन ना, ऊपर मुंह वाला, इससे भरना स्टार्ट करेंगे। इसका नाम भी बताएंगे अभी आपको क्या है, फिलहाल आप एक बार समझ लीजिए इसको। ऊपर मुंह वाला 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ हमने यहाँ से नहीं लगना कि यहाँ से लग जाए हम 6 7, ऐसे नहीं करना, गलत हो जाएगा आपका। और ना ही हम, ठीक है, ऐसे नहीं करना और ऐसे करना, यहाँ से लगेंगे, वापस आएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। अब आप ये सोचेंगे कि अगर यहाँ से भरना स्टार्ट होते तो भी ऐसा ही होता। भाई यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो हमारे फिक्स है 10, लेकिन जब आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, तो ये पूरे नहीं होंगे। यहाँ से चल के क्या पता यहीं पे खत्म हो जाए, यहाँ पर पहुंचेंगे नहीं, तो इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते हम। और एक तरीका और है कि किसी में भी गैप नहीं दे सकते। अगर हम मान लो ऐसे छोड़ दें, ये भर दिया, फिर इसको छोड़ दिया, भाई मर्जी की, चलो इसको छोड़ देते, नहीं भरते, और हम यहाँ से स्टार्ट कर दें, तो ऐसे बीच में कोई भी गैप नहीं रह सकता किसी के, ये कंटिन्यू चलते हैं। अगर बीच में गैप हो गया तो गलत हो जाएगा, बीच में हम गैप इसके नहीं दे सकते। जैसे मान लो हमने यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन भरने हो, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन भरने हो, तो कैसे करेंगे हम, 1 2 3। मान लो हमने 5 इलेक्ट्रॉन ही भरने, यहाँ 1 2 3। अब हम ये सोचे कि भाई इसको तो छोड़ देते हैं, यहाँ भरेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो अच्छा दिखने से मतलब नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते हम, 4 5। तो ये गलत तरीका आपका, ऐसे नहीं भर सकते, आपका गलत हो जाएगा। आपने यहाँ खत्म होने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं, जैसे लाइनदार कॉपी में लाइन लिखते हैं ना, कि यहाँ से लिखते चले, यहाँ खत्म हो गया, यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे ही यहीं से स्टार्ट करना है। तो 3 4 और 5 ये खाली रह सकता, लास्ट वाला तो खाली रह सकता है, लेकिन बीच में हम गैप नहीं दे सकते। तो ये तरीका होता है। और ये जितने भी नियम है ना, कि ऑर्बिटल के लिए एक बॉक्स रहेगा, उसके अंदर एक ऊपर मुंह वाला इलेक्ट्रॉन, एक नीचे मुंह वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा, लाइन खत्म होने के बाद वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट होएगा, ठीक है, और एक के अंदर 2 ही रह सकते हैं। तो ये जितने भी नियम है, ये किसके नियम है, हुंड के नियम है। ये एक साइंटिस्ट था, हुंड के ऑर्बिटल के नियम, हुंड के नियम। तो ये सारे के सारे जो नियम है, ये हुंड के नियम है। भाई हुंड एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये नियम दिए थे कि ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 ही भरे जा सकते हैं, एक ऊपर मुंह वाला होगा, एक नीचे वाला इलेक्ट्रॉन होगा, लाइन खत्म होने के बाद स्टार्टिंग से लेके आएंगे। तो ये सारे के सारे जो नियम है, ये हुंड के नियम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हमने इसमें थोड़ा सा रह गया, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो ऊपर मुंह वाला ना, इसको क्या बोलते हैं हम, जो ऊपर मुंह है, जिसका ऊपर जो एरो ऐसे बना हुआ है, तो इसका नाम है 1/2। और ये ऊपर है तो इसलिए प्लस हो जाएगा। और जो नीचे मुंह वाला है, इसका नाम भी है 1/2, लेकिन नीचे मुंह है तो माइनस हो जाएगा।
1/2 नाम इसलिए दिया हुआ कि भाई किसी से कोई मैच ना कर जाए, ये यूनिक सही होना चाहिए, तो इसलिए 1/2। ऐसे तो कुछ भी दे सकते थे, 3/2 दे देते, 2/4 देते थे, कुछ भी दे सकते थे, लेकिन 1/2 दिया हुआ, प्री डिफाइंड है ये, तो इसलिए 1/2, और ये प्लस और ये माइनस है। ठीक है, अगर ऊपर मुंह है तो ये प्लस आ जाएगा, नीचे मुंह है तो माइनस आ जाएगा। ये आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्वांटम नंबर पढ़ाएंगे तब आपको इनकी वैल्यू समझ में आ जाएगी, इनका महत्व समझ में आएगा कि क्यों हम प्लस और माइनस लेते हैं। तो बस अभी फिलहाल के लिए इतने रखने हैं कि ऑर्बिटल के अंदर एक बॉक्स होता है, अगर जितने भी भरने होते हैं उस हिसाब से हम बॉक्स बढ़ाते जाएंगे। पी के अंदर 3 बॉक्स बनेंगे, डी के अंदर 10 बॉक्स बनेंगे, और एफ के अंदर कितने बनेंगे चलिए बताइए। एफ के अंदर 14 हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भरने, कितने बॉक्स में भरे जाएंगे, एक के अंदर 2 आए तो ठीक है 7 बॉक्स में भरे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कितने बॉक्स बने, एक, क्योंकि एक के अंदर 2 आ जाएंगे, इसमें 3, इसमें 5 और इसमें 7, तो ये सीरीज बनती है 1 3 5 7। ठीक है, तो इस तरह से ये भरे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये ऑर्बिटल समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्वांटम नंबर डायरेक्ट पूछता है उसके लिए भी यूज़ होते हैं ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो थोड़ा सा आगे चलें, एक टेबल बना देते हैं आपके लिए जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एक टेबल बना देते हैं आपको कक्षा, उपकक्षा और ऑर्बिटल की, कक्षा, उपकक्षा और ऑर्बिटल की। तो यहाँ लेते हैं हम कक्षा, कक्षा को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। उपकक्षा को क्या बोलेंगे, सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट या सब सेल, सब सेल भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, सब सेल, ये भी ध्यान रखेंगे। और क्या रह गया हमारा, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, कक्षक, ऑर्बिटल, तीनों हो गए। अब देखिए कक्षा कौन सी होती है हमारी, KLMN, ये फार्मूला यूज हुआ था, किसका फार्मूला है ये, बोरबरी का। तो KLMN के अंदर भरेंगे कितने, 2 और 1 से 2 2 8 18 और 32। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके अंदर, ये कक्षाओं में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सब कक्षा कौन सी थी हमारे पास, S और P, S P और D, S P D और F। ठीक है, ये लेके चलेंगे हम ऐसे। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2, इसमें कितने हो जाएंगे, 2 इसके हो जाएंगे, 6 इसके हो जाएंगे, 8। अब इसमें 2 इसके, 6 इसके, 8 और 10 इसके 18, और 2 इसके, P के 6 8 10 इसके 18 और 14 ये, तो कितने हो गए, 32। अब इनको हम भरने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनको हम ऑर्बिटल बना के भरने की कोशिश करते हैं कि ये कितने और कैसे कैसे बनेंगे। आप भी कोशिश करके देखिए, आप भी भर सकते हो, आ जाएगा आपको समझ में। ठीक है, दिख रहा है ना सभी को सब। देखिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन को भरना है, किसके अंदर भरना है, ऑर्बिटल। पहली बात तो ये कि ऑर्बिटल कैसे भरेंगे हम, भाई बॉक्स बना लीजिए, ऑर्बिटल का मतलब यही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। 2 भरने हैं तो एक के अंदर 2 आ जाते हैं, 1 और 1 ये 2 आगे। तो जो K कक्षा है उसकी सब कक्षा है S, उसके लिए ऑर्बिटल ऐसा बनेगा। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा तो आप साथ के साथ इमीडिएटली बना सकते हैं। S और P, अब S के अंदर देखिए, S के अंदर कितने बनते हैं, 2 आते हैं, और P के अंदर आते हैं 8, यानी कि टोटल जो है ना P के अंदर 6 आते हैं, टोटल हमने 8 भरने हैं। तो कैसे भरेंगे, अब S के लिए बनाया हमने, S के अंदर तो हमें पता सिर्फ 2 ही आ पाते हैं, तो बाकी के जो 6 बचे वो कहाँ बनेंगे, तो वो P के अंदर बनेंगे। और P के अंदर कितने ऑर्बिटल बनते हैं, 3, 1 2 और 3। अब स्टार्ट करेंगे भरना, S के अंदर 2 भरेंगे पहले, 1 2, अब P के अंदर भरेंगे 6, 1 2 3। हुंड का नियम याद रखना, उसी के अकॉर्डिंग हम भरते चलेंगे, 4 5 और 6 हो गए 6, S और P। अब इसमें S P और D, यानी कि इनके तीनों को बनाने पड़ेंगे, S P और D। ये S का हो गया, S के अंदर कितने आते हैं, 2। अब P के आप भर सकते हैं, आपको याद हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और D में कितने होते हैं, 10। तो 10 के लिए कितने बॉक्स बनेंगे, 5। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2
3 4 5, पहले लास्ट तक जाएंगे फिर वापस आएंगे स्टार्टिंग पॉइंट में और नीचे एरो वाला लगाएंगे। 6 7 8 9 10, ठीक है, हो गया 18। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए बनेंगे, अब इसमें S P D और F, S के लिए एक बॉक्स, S के लिए एक बॉक्स, P के लिए 3 बॉक्स, 3 में भर देंगे 1 2 3, आप भर लीजिए साथ के साथ 6, हो गया। और D के लिए 5 बॉक्स बनेंगे आपके दिख जाएगा, चलो यही बना देते हैं। D के लिए आपके बनेंगे 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग कीजिए यहाँ से 1, पहले ऊपर वाले भरेंगे 2 3 4 5, फिर नीचे वाले 1 2 3 4 5, हो गए 10। और F के अंदर कितने आते हैं आपके, F के अंदर आते हैं 14। F का यहाँ देख लीजिए आप, मैं लिख देता हूँ यहाँ, F के लिए 14 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि F इज इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने बॉक्स बनेंगे, ये 7 बॉक्स बनेंगे। 3 4 5 6 और 7 बॉक्स बनेंगे 14 के लिए। स्टार्ट कीजिए भरना, पहले ऊपर मुंह वाले भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7, हो गए। अब कौन से भरेंगे, नीचे मुंह वाले भरेंगे, नीचे मुंह वाले यहाँ से मत भरने स्टार्ट कर देना, 6 7 गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या कहता है उनका नियम कि भाई यहाँ खत्म हो गया तो वापस इधर ही आओ, वापस कहाँ आना है, इधर आना है, और इधर से भी कंटिन्यू बढ़ते चलना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दोगे, ये आपको ऐसा पसंद नहीं आया तो इसको छोड़ दोगे, या कोई बीच वाला छोड़ दोगे, ऐसा कोई नहीं होता इसमें, तो लास्ट तक भरने हैं। 7 6 हो गए थे, 7 हो गए थे, 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब अगर कोई खाली रहता है ना, आगे पढ़ेंगे, अगर कोई खाली रहता है तो वो यहाँ से रहेंगे, ना कि कोई बीच से गैप नहीं आता, इनमें कंटिन्यू भरे जाते हैं, ठीक है। ऊपर मुंह का मतलब क्या है, +1/2, नीचे वाले मुंह का क्या मतलब है, -1/2, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या दिखाता है, ये दिशा दिखाता है इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा को दिखाते हैं, जो प्लस और -1/2 है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा को दिखाते हैं। तो ऐसे कर लेंगे। अब आगे हम जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। एक बार आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, सबको समझ लीजिए। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे या पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, बस याद रखने हैं, तो सिर्फ रूल याद रखने की यहाँ तक गए और फिर वापस यहाँ से हमारे को यहीं से आके वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। बाकी ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको नियम याद हो जाएंगे कि भाई एक सेल के अंदर 2 ही आते हैं और वापस यहाँ से स्टार्ट करने हैं। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है किस मुंह से भरा जाएगा, वो नीचे वाले से या ऊपर वाले से, ऐसे भरते हैं पहला इलेक्ट्रॉन, गलत हो जाएगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा ऐसा भरना पड़ेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसा भरेंगे, ठीक है। तो इसकी क्या वैल्यू है, चलो इसकी वैल्यू बता दो। -1 लिख दें, 1 गलत हो जाएगा, -1/2, -1/2, वैल्यू तो 1/2, इसका नाम ही है 1/2, इनका नाम है इलेक्ट्रॉन का, और नीचे मुंह है तो माइनस और ऊपर मुंह है तो +1/2, ठीक है। तो इतना आप कर लेंगे कक्षा, उपकक्षा और कक्षक, कक्षा, उपकक्षा और कक्षक। और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं, कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं कि 2n² से, उपकक्षा के अंदर हमें 4 के योग में चलना है, ऑर्बिटल के अंदर हमें एक बॉक्स के अंदर 2 लेने हैं, और जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है वो ऊपर मुंह से भरा जाता है, दूसरा नीचे मुंह से भरा जाता है, लास्ट तक जाएंगे फिर भरेंगे। एक के अंदर मैक्सिमम 2 होते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉनों के समूह को ही हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये सब बातें आपको हम इससे आगे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, और अफबाऊ प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। तो ये जो ऑर्बिटल के नियम थे सारे हुंड के नियम थे, ये सारे हुंड के नियम थे, हुंड के नियम थे, ठीक है। तो आगे की क्लास हम कल करते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद साथियों।